और जो भी इस धनुष को तोड़ेगा जानकी जी का विवाह उनके साथ बगैर किसी शर्त के विवाह कर दिया जाए। कि व्यर्थ मरो जिनगाने बजाई मन मोद कहीं भूत भुताई। मन मानो लड्डू सबके फूट रहे हैं और जैसे ही आज भगवान ने विचार किया और भगवान ने बताया और जैसे प्रतिज्ञा पता चलती है और उसी समय जानकी जी का आगमन होता है रंगशाला में। और जानकी जी जैसे ही उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं कि जान सुअवसरे सीयतव पठई जन के बुलाई। कि चतुर सखी सुंदर सकल सागर चल आज जानकी जी जैसे उस सभा में आई है सभी लोग Get best of top brands starting at ₹299 only on Myntra's end of season sale. Shop now. दर्शन करके बड़े खुशी हो रहे हैं। और आज भगवान की यह प्रतिज्ञा को सुना कि जो भी जो है शंकर जी के शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। और जैसे इस प्रकार का रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखे रूप मोहि नर नारी। जो कि कहा गया है कि मोहि नारी नारी के रूपा। लेकिन आज जानकी जी को देख करके सब एकदम मोहित हैं। और जैसे आज पता चला कि इस शिवभंग को जो है जो भंग करेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। और सबने जो है सब राजाओं ने अपने अपने भुजाओं के बल का प्रयोग किया कि सुई पुरारी कुदंड कठोरा राज समाज आज जुईरा। कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही कि विनय विचार हटते। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ बिन विचार के बिना किसी शर्त के जानकी जी का विवाह कर दिया जाएगा। और सभी राजाओं ने बलपूर्वक अपने सब भुजाओं को बल दिखाने के लिए बड़े एक राजा करके उठाते हैं। और सभी के इष्ट जो है आकाश में देख रहे हैं। किसी के इष्ट गणेश जी हैं, किसी के इष्ट दुर्गा जी हैं, किसी के इष्ट शंकर जी हैं। और जैसे ही जाकर के सीधे धनुष को पकड़ लिया और गणेश जी को प्रणाम नहीं किया। अंग्रेज जी ने कहा अच्छा हमको प्रणाम नहीं करता है तो ये मानो इतना वजन कर दिया गणेश जी ने कि उसको जो है उठाना ही मुश्किल हो। सब अपने बल का प्रयोग करते हैं लेकिन किसी प्रकार से वह धनुष जो है उठा नहीं। और बाबा तुलसीदास जी महाराज को यहाँ लिखते हैं कि भूप दस कई बारा लगे उठावन टरई नटारा। कहते हैं 10,000 राजा जो है एक साथ जो है प्रयास करते हैं लेकिन वह किस प्रकार नहीं उठ रहा है। डगई समुसरासनु कैसे कि काम ही वचन सती मन जैसे। 10,000 का मतलब इसमें शंका होगा कि 10,000 राजा एक साथ उठेंगे तो कितना बड़ा होगा। 10,000 राजा में 20,000 तो हाथ होंगे
तो कैसे पकड़ेंगे? यहाँ पर संतों ने भाव दिया कि 10,000 राजा का मतलब सुबह से शाम तक 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन जो है वहाँ धनुष उठना तो दूर, प्रत्यंचा चढ़ना तो दूर, धनुष जो है एक तिल भर हिला तक नहीं। अब जो है सब बल का प्रयोग करके देख लेते, कोई कुछ नहीं होता है। अब इधर लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, राम जी भी देख रहे हैं, विश्वामित्र जी देख रहे हैं, जनक जी भी देख रहे हैं। और जनक जी को जब यहाँ राजाओं की स्थिति देखी तो जरा तनिक क्रोध हुआ। बोले जिसको धनुष उठाना है वो तो उठ नहीं रहे, और जिसको धनुष नहीं उठाना वो सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जनक जी महाराज ने ऐसी प्रतिज्ञा करी, आज जैसे ही मानो जो है कहते हैं कि जब जनक जी ने ऐसे अनुचित वचन कहे कि अब जन को आँखें मट मानी कि वीर विहीन मही मैं जानी कि तजवास निज निज ग्रह कि इस लिखा न विधि वैधि विवाह। जनक जी महाराज ने कहा आप सब लोग व्यर्थ में प्रलाप मत करो, व्यर्थ में परेशान ना हो। अब जन को आंखें मत मानी कहा कि इस धरती पे कोई वीर ही नहीं है कि वीर विहीन मैं जानी। इस धरती पे कोई वीर नहीं है। और आप सब राजा अपने अपने घर चले जाओ, लिखा विधि वैधि विवाह। ब्रह्मा जी ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। इमरजेंसी लोन चाहिए था, बैंक ने बोला पेपर वर्क ले आओ, एंड स्लाइस ने बोला हो गया। स्लाइस गिव्स जैसे इस प्रकार का जनक जी कहते जा रहे हैं, लक्ष्मण जी की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि डंडा ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो केवल कहने से थोड़ी हो जाएगा। जब तक डंडा ऊंचा नहीं होगा तब तक झंडा कहां से ऊंचा होगा। आज जैसे ही सुंदर रूप से बार कह रहे थे जनक जी की यह बात को सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। महाराज आपने ये कैसे कह दिया कि यहाँ पर इस धरती वीर से विहीन हो गई है। महाराज ये आपने बहुत अनुचित वाक्य कहा। आपको पता नहीं यहाँ पर रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम विराजमान है। कहीं जनक सुर अनुचित वाणी। महाराज आपने यहाँ पर विचार नहीं किया, आपने महाराज आपने ये कैसे समझ लिया इस धरती पे वीर नहीं है। और जैसे इस प्रकार कहने लगे और महाराज भगवान को प्रणाम करके बोले यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु तो जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष को क्या प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़ो, मैं जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड के समान इसको जो है लेकर के पूरे ब्रह्मांड में ले जा सकता हूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतना बल है तुम में? अरे बोले महाराज कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। महाराज आपकी यदि कृपा होगी तभी कुछ होता है। बोलो जय श्री राम। और जैसे इस प्रकार का बारंबार
जब इस प्रकार कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि अब समय सुंदर आ गया है, और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने समय सुंदर जाना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, समय शुभ जाने, जनक परि महाराज जैसे गुरु की आज्ञा हुई, बाबा तुलसीदास जी मानो कितना सुंदर संकेत दे रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। कोई भी काम के लिए समय बहुत अच्छा होना चाहिए, और जब अच्छे समय से कार्य करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। कि बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जन के परिताप। और जैसे ही गुरु भगवान का आदेश हुआ, और जैसे प्रभु श्री राम खड़े होते बोले राग रंग सरकार की, जैसे प्रभु श्री राम खड़े होते हैं, जनक जी की जो पत्नी है सुनैना, उनके मन में विचार आया, अरे ये कैसे धनुष को उठा ले। ये तो उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे कोई बालक मंदराचल पर्वत उठाने का प्रयास करे। ये कैसे इतना बड़ा धनुष उठा लेंगे, और भगवान छोटे से हैं। लेकिन एक चतुर सखी ने कहा कि बोले चतुर सखी मृदुबानी, कि तेजवंत लगनी न रानी। रानी जी प्रभु छोटे जरूर हैं, लेकिन जो है भगवान का प्रताप बहुत बड़ा है। छोटा सा अंकुश एकदम विशाल काय हाथी को अपने अधीन कर रखा है। छोटा सा वेद मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। कि जिस प्रकार महामंत्र का जब आप उच्चारण करो तो महामंत्र के उच्चारण से सारे देवता दौड़े चले आते हैं। कि कोई भी भगवान का नाम छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से देवता आकाश से खींचे चले आते हैं। तो रानी आप ये साधारण न समझिए, और इस प्रकार कह रहे हैं। और आज इधर भगवान का स्वरूप देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जही जही पर सुने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। जैसे आज भगवान को देखा है, और प्रभु गुरु भगवान को प्रणाम करके चले, और जैसे धनुष के पास में पहुंचे, मानो फिर से गुरु भगवान को प्रणाम किया। कौन से गुरु जी को? बोले वशिष्ठ जी को।
जितने दोस्त उतना पैसा, ये मौका दे रहा है आपको मास्टर ऐप भी। सोच कर देखो, जितने मानो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना कि अति लाघव उठाय धनु लीना। और जैसे इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया और जैसे भगवान धनुष के पास पहुंचे और धनुष जी को प्रणाम करते हैं, जानकी जी के मन में बड़े ही जो है हलचल हो रही। अरे ये धनुष को कैसे उठाएं? अपने इष्ट देव को याद करते हैं, हे जानकी मां कृपा करें, हे भगवान भोलेनाथ कृपा करो, हे गणेश जी महाराज आप जो है इस धनुष के भार को कम कर दो। गणेश जी कहते हैं माता जी कितना कम कर दें? आधा किलो का कर दें, एक शेर का कर दें। अब जानकी जी करें जिन प्रभु राम को सुवाटिका में देखा था उन्होंने कि जिन प्रभु को एक फूल तोड़ने में पसीना आ गया था, तो उनसे आधा किलो भार कैसे उठेगा? अब बोले महाराज आप जो है उनके स्वरूप जैसे जो है जरूरत हो उस प्रकार आप हल्का और वजन करने में सामर्थ्यवान हैं, आप वही करें। कैसे? क्योंकि गणेश जी का उदर भले ही पेट बड़ा है, लेकिन भगवान का नाम लंबोदर है। भगवान गणेश जी वजन को कम करने में और बढ़ाने में परम निपुण हैं, तभी तो गणेश जी की इतना बड़ा शरीर है।